स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका वेलकम। तो आज के हमारे टॉपिक है इमेजेस। तो उससे पहले हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होती है एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं होता है, ये जो भी मिरर का सरफेस है वो होता है प्लेन या फिर पॉलिश्ड। तो इसमें ना एक रेगुलर सरफेस होने से ये सारे जो भी इंसिडेंट रहे वो देखो पैरेलली इंसिडेंट हो रहे हैं और ये अपने वापस सेम पाथ में पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि when light incidents on a smooth surface it reflects in a particular direction, this is called regular reflection। और वही इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी देखिए इंसिडेंट रे तो वैसे ही सेम पैरेलल है जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन में थे इधर, पर ये जो भी रिफ्लेक्टेड रेस है देखो, एक इधर जा रही है उसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, पैरेलली जा रही है, ये वापस सेम है इंटरसेक्ट हो रही। तो उसमें कुछ नहीं है कि ये बस जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सिर्फ थोड़ा अनबैलेंस्ड है, तो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है। तो डेफिनेशन की ओर आ जाते हैं। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये बस तो कुछ क्वेश्चन टॉपिक में नहीं आते, लेकिन एग्जाम के लिए बस डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, तो ये है अपना ऑब्जेक्ट समझिए और ये है उसकी रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये जो भी स्टैग्नेंट वाटर है इधर, तो ये वाटर स्टैग्नेंट है, उसके लिए हमें क्लियर इमेज दिख रही। पर वही नीचे देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट और इसकी रिफ्लेक्शन देखिए, आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी। देखो इधर देखो, क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं आती है क्योंकि ये जो भी देखो इसका रिफ्लेक्टिंग इधर रिफ्लेक्शन करेक्ट है, लेकिन इधर जब वेव फॉर्म होने से उसका सरफेस इरेगुलर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस में। तो देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डेफिनेशन की ओर जाते हैं। तो रियल इमेज है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन। और ये एक्चुअल इंटरसेक्शन के अंदर अंडरलाइन क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन में, कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो भी है और रिफ्रैक्शन है वो हम आपको आगे आने वाली क्लासों में ये दो टॉपिक बता देंगे। और इज नोन एज रियल इमेज। तो इसका पॉइंट ये है कि बोलने का, ये देखिए जो भी आपको ये घर दिख रहा होगा इधर, इसकी रूफ है ऐसे, तो क्लियर नहीं है, पर इसकी रूफ पे देखिए तो पूरी इन्वर्टेड है। तो जब भी ये लाइट रेस जो भी है घर से निकल के ये मिरर में जा रहे हैं, तो रियल इमेजेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि तो जब भी लाइट रे मिरर से ट्रैवल होकर जाती है तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड मिरर के केस में। और मिरर और लेंस के बारे में हम आगे डीपली बताएंगे जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी वर्चुअल इमेज, व्हेन एन रे ऑफ लाइट डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट। तो इसके डू नॉट मीट मतलब ये मतलब मीट नहीं होते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होते सेम डायरेक्शन में, बट अपीयर टू मीट। तो हम देखने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ इधर से लाइट जा रही है, देन द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। देखिए इधर एग्जांपल देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे देखो 2 इंसिडेंट ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ये 2 वापस पीछे डाइवर्ज हो जा रहे हैं, देखो इधर आंख में। और ये इधर नीचे से 2 रेस जा रहे हैं, इधर एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो हम इधर देखिए ये इन्वर्टेड इमेज होती है, एक तो है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का है अपराइट इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो अभी अब जो भी देख रहा है उसको ऐसे लगेगा कि लाइट रे इधर से जा रही है, ठीक है, ये 4 डायरेक्शन से जा रही है, लेकिन एक्चुअली लाइट रे इधर से जा रही है। उसके लिए दे डू नॉट मीट बट दे अपीयर टू मीट, तो हमें देखने से लगता है कि वो मिल रही है। तो मिरर के केस में वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, मतलब अपराइट, सीधी इमेज, इन्वर्टेड नहीं होती रियल इमेज के जैसे। तो अगला है हम डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस क्या होते हैं? वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, रियल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो ऑन स्क्रीन का मतलब होता है कि हम जब भी एक कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से मिरर में ट्रैवल होकर जाती है, इमेज जहाँ पे भी फॉर्म होती है वो होता है सर, तो जो वो होती है स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो सकती है। और ये रियल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, मतलब देखिए अब सपोज ये स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रही है, पर जो कि वो रियल इमेजेस है स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं होगी, वापस उधर सेम वही जहाँ से आ रही है वहीं पे चले जाएगी। तो ये हम मिरर के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है।
तो सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाते हैं, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन विल नॉट पास और मीट, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था सेम ये डेफिनेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन विल पास और मीट एट एन इमेज। तो इसके और भी होते हैं, मिरर के केस में अलग होता है, ये लेंस के केस में अलग होता है। तो जो भी है मिरर के केस में होता है, तो मिरर के केस में इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है वर्चुअल इमेज की, और इसकी मैग्निफिकेशन होती है नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आगे वही मिरर्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ये देखिए कि इमेज फॉर्म, तो अब ये लड़की जो भी है, अब सपोज ये लड़की अपना लेफ्ट हैंड हिलाएगी तो इसमें इसका राइट हैंड हिलेगा, और ये लड़का जो भी है देखिए ये ऑब्जेक्ट को राइट हैंड से पकड़ा है लेकिन इसमें लेफ्ट साइड है। तो क्लियर व्यू के लिए चलो इधर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है ये है प्लेन मिरर। ठीक है, और ये दो है इंसिडेंट रे जैसे इधर मार्क किया हुआ है, और ये दो है रिफ्लेक्टेड रे। तो अब जो भी व्यूअर है इधर से देख रहा है तो व्यूअर को ऐसे लग रहा है कि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और उधर मीट हो रही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में देखिए ये अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है। ठीक है, और इमेज में देखिए ये अपना राइट हैंड उठाया है। तो इससे पता चलता है कि इन्वर्टेड। तो जब भी हम सुबह उठ के मिरर में देखते हैं, हम जब भी हमारा कोई राइट हैंड उठाते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो मिरर भी तीन टाइप के होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे आर अपराइट, और अपराइट होने से वो इरेक्ट भी होती है। अपराइट का मतलब इरेक्ट। तो देखिए, तो दे आर ऑलवेज अपराइट और इरेक्ट। और इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जो भी लेफ्ट साइड होता है वो हमें दिखता है कि वो है राइट साइड। ठीक है, और ये होता है लैटरली इन्वर्टेड का मतलब। देखो इधर मतलब जो है कि इफ द राइट हैंड ऑफ अ बॉय इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, देखो फ्रंट ऑफ मिरर वो भी राइट हैंड, तो लेफ्ट, तो वो होगा लेफ्ट हैंड इन हिज इमेज। तो इधर देखिए राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया है, पर एग्जाम में आपको यही पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो जो भी है, अब साइज ऑफ इमेज इज सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी मैग्निफिकेशन ऑलवेज वन। तो साइज नहीं बदलता, वन मैग्निफिकेशन मतलब इमेज इज ऑफ सेम साइज। तो नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इधर देखिए, अब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर से लेके इधर तक अब सपोज ये है 5 सेंटीमीटर्स की। तो जो भी ये है इधर इधर से लेके इमेज डिस्टेंस तक ये भी होगी हमारी 5 सेंटीमीटर्स। तो लास्ट पॉइंट का मतलब हुआ वो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्चुअल मल्टीपल इमेजेस। तो ये टॉपिक भी एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना ज़रूरी है। देखो इधर दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज दिए गए हैं, तो ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब एन मतलब जो भी है नंबर ऑफ इमेजेस है, फाउंड बाय द टू मिरर्स। टू मिरर्स मतलब कॉन्वेकेव या कॉन्वेक्स। टू मिरर्स या फिर दो प्लेन मिरर भी हो सकता है। तो व्हेन दे आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब अब शेप मिरर ऐसे होता है, हम सपोज दो मिरर लिए ऐसे रख लिए, तीन मिरर को ऐसे एक ऐसा एक ऐसे रख लिए, तो ये हो गया इंक्लाइंड एट एंगल टीटा। टीटा टीटा मतलब हमें एंगल नहीं पता, तो इसे टीटा कहकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब सपोज इवन नंबर ऑफ मिरर्स है और ये ऑड, तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है जो कि है ये, और ऑड के लिए होता है ये। 360 माने टोटल एंगल। तो देखिए इधर एक आपको इमेज बताएंगे, देखिए तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो मिरर में है ये उसकी इमेज। तो देखिए ये एक मिरर इधर है और ये है दूसरा मिरर, तो देखिए जो सेम है, और वही सेम एक ऑब्जेक्ट है, ये पहला मिरर है ये दूसरा मिरर है, क्योंकि ये है इंक्लाइंड। देखिए इधर से दो मिरर अलग होते हैं, तो देखिए इसकी दो इमेज बन गई, एक की दो इमेज। तो और ये देखिए ये है, इसकी थर्ड इमेज भी बन गई इधर।
तो अब ये इधर देखिए, तो जितना देखो इधर थीटा का वैल्यू जो भी है इस केस में थीटा का वैल्यू कम है, तो इसको ऐसे दिख रहा है। जैसे ही थीटा का वैल्यू इधर और कम होते जाएगा तो वैसे ही इमेज फॉर्मेशन भी बढ़ते जाएगी। तो इधर कुछ बहुत कम हो गया थीटा का वैल्यू, फिर वही दो मिरर है 1 और 2, इधर भी वही दो मिरर होंगे 1 और 2। जो थीटा जो भी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, उसके इमेजेस कितने आ रही देखो 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस, तो इसे कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स।